हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि एक वस्तु को 400 रुपया में खरीद कर 500 रुपया में बेच दिया गया, तो वस्तु पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 400 रुपया में खरीदा गया, तो क्रय मूल्य जो है वह 400 हो जाएगा और क्रय मूल्य बराबर साथियों 400, और वस्तु को बेचता है साथियों 500 रुपया में, यानी विक्रय मूल्य जो है 500 रुपया है। 400 में खरीदा और 500 में बेचा, तो साथियों यहाँ लाभ हुआ। लाभ जो हुआ साथियों, यहाँ लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 500 घटा 400, तो इसका लाभ हो जाएगा 100। अब हम लोगों से पूछा गया है साथियों कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत बराबर साथियों लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 होता है, यानी लाभ 100 रुपया है और क्रय मूल्य 400 है तथा लाभ प्रतिशत 100 है। तो यहाँ हम लोग काट देंगे साथियों, 0 से 0, यानी ऊपर का जो 0 और नीचे का 2 0 क्रॉस हो गया। अब बचा 4 और 100, तो 4 इकाई 4। अब हम लोग यहाँ 4 से भाग देंगे, 10 को 4 दूना 8, 2 बचा और 20 बना, 4 पंचे 20। यानी साथियों जब हम लोग इसको 4 से 100 को विभाजित किए तो 25 बचा, अर्थात हम लोगों का उत्तर जो होगा वह 25% होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपया में खरीदी और 90 रुपया में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी पहला प्रश्न की ही तरह है साथियों, यहाँ भी लाभ परसेंट हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक व्यापारी जो है वो 80 रुपया में किसी वस्तु को खरीदता है, यानी सीपी अर्थात क्रय मूल्य जो है वह सीपी बराबर जो है 80 है, यानी 80 रुपया में खरीदता है और उसको वह क्या करता है कि 90 रुपया में बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य एसपी बराबर 90। तो इस यहाँ साथियों उस व्यापारी को लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य घाटा क्रय मूल्य, अर्थात उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें आगे साथियों लाभ प्रतिशत निकालने बोला है। तो आप लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जो होता है वह लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो यहाँ साथियों लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो इसको हम लोग काट देंगे साथियों, 10 इकाई 10, 10 8 80। अब यहाँ साथियों 80 10 8 80 को काट दिए। अब यहाँ इधर बचा 100 और इधर बचा 8। तो साथियों यहाँ हम लोग काट देंगे, 4 से 4 का पड़ा में 4 दूना 8, और इसको अगर 100 को 4 से भाग देते हैं तो 25 होता है। यानी हम लोगों का यहाँ 25/2 आया। 25/2 को यदि हम लोग पॉइंट में निकालते हैं साथियों तो 12.5 होता है। तो इस मैथ का आंसर होगा 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 80 रुपया में खरीदता है तो उसका क्रय मूल्य 80 रुपया हुआ और 90 रुपया में बेच दिया, तो साथियों विक्रय मूल्य जो है वह 90 रुपया हुआ। इस पर उसे लाभ प्रतिशत कितना हुआ है यही हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ जो साथियों उसको लाभ जो हुआ था वो 10 रुपया का हुआ था। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो 10/80 गुना 100 को अगर हम लोग विभाजित करते हैं तो 10 इकाई 10, 10 8 80। फिर इस 8 को हम लोग 100 से भाग देते हैं साथियों, तो 4 का पड़ा में 4 दूना 8 कट गया और 100 को अगर 400 से भाग देते हैं तो 25 हुआ। तो 25/2 विभाजित नहीं होगा, इसलिए 25/2 को अगर हम लोग साथियों भाग देते हैं दूसरे जगह तो 12.5 आता है, और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12.5%। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 3। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ आपसे तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया
और विक्रय मूल्य 920 रुपया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी ये प्रश्न भी सेम है साथियों। आप लोग इसका आंसर पहले बताएंगे कि कितना होगा कमेंट के माध्यम से। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य जो बोला है यानी साथियों सीपी कितना है 800 रुपया हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब इसे बेचा कितना है यानी एसपी कितना हुआ है 920 रुपया। आप लोग सोचेंगे साथियों कि 800 रुपया में खरीदा गया और 920 रुपया में बेच दिया गया तो इसका अर्थ है कि लाभ हुआ होगा। तो लाभ कितना का हुआ होगा साथियों। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 920 को 800 से घटा देंगे तो 120 रुपया का लाभ हुआ। अब हम लोगों को आगे क्या निकालने बोला है लाभ प्रतिशत। यहाँ जो लाभ प्रतिशत बराबर होगा साथियों तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हमारा 120 रुपया है, क्रय मूल्य 100 है गुना क्रय मूल्य 800 है गुना 100। तो यहाँ से हम लोग दो जीरो को आपस में क्या कर देंगे साथियों क्रॉस कर देंगे। अब बचा 8 और 120 फिर इसको काट देंगे 8 का पहाड़ा से। तो 8 इकाई 8 यहाँ 8 इकाई 8 12 से 8 गया 4 बचा 4 और 0 40 8 पंचे 40 यानी हमारा उत्तर जो होगा वह 15% होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर 15% होगा। अगला सवाल है साथियों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 2000 रुपया पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो ये जो सवाल है साथियों यह साधारण ब्याज से है। तो आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग साथियों सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन यानी पी गुना समय गुना रेट बटा 100। यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ अब हमारे पास साथियों मूलधन कितना है 2000 रुपया है, समय कितना है साथियों 3 वर्ष और दर जो है वह 5% है बटा में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास बचा साथियों 20 गुना 3 गुना 5। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 20 या 60 60 गुना 5 बराबर 300। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 300 ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100।